गामी, ये जो शब्द है ना, मूल संस्कृत से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है जो लक्ष्य को प्राप्त करने की खोज में है, यानी कि साधक। अब आप सबको अपने से ये क्वेश्चन पूछने हैं कि क्या आप खुद को गामी कंसीडर करते हो? क्या आपका खुद के प्रति कोई मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है? क्या आपने अपने लिए लक्ष्य बनाया हुआ है? इस साल के 2 महीने ऑलमोस्ट बीत चुके हैं। जैन पूरा चला गया, फेब पूरा चला गया, ठीक है। अब तुम्हारे सामने 10 महीने हैं। अब तुम्हारा जो गोल है, तुम खुद से अभी ये क्वेश्चन पूछो कि क्या तुमने सीरियसनेस के साथ में जो 2 महीने बीते हैं क्या बिताए हैं, या तुमने जैसे अपना लास्ट ईयर वेस्ट किया था वैसे ही तुमने 2 महीने भी फालतू की बकवास देखने में, यहाँ वहां घूमने में, फिल्में देखने में, बर्थडे में, दूसरों की पार्टी में, खुशियों में खत्म कर दी है। तो आज का हमारा सेशन उन लोगों के लिए खास करके होगा जो अपने गोल्स को लेके बिल्कुल भी सीरियस नहीं है, या जिनका अभी तक जो जमीर है ना वो बिल्कुल सोया पड़ा है। लड़कों का देखो क्या होगा, लड़के तो जो भी है यहाँ वहां कर लेगा। अगर मान लो गोल पूरा नहीं भी कर पाया तो प्राइवेट कंपनी में धक्के खा लेगा, अपना परिवार पाल लेगा। लेकिन जो लड़कियां हैं, उन जिनकी बेरोजगारी में शादी होंगी, तो उनका तो फिर शोषण होएगा शादी होने के बाद में, क्योंकि बेरोजगार लड़की होएगी तो घर का काम ही करेगी, तो घर का काम भी करेगी और फिर कोई इज्जत भी खास नहीं होने वाली, क्योंकि घर का काम जितना मर्जी कर लो उसकी वैल्यू तो होती नहीं है। तो जो बेरोजगार लड़की हैं फिर वो अपने बच्चों का स्टेटस लगाएंगी व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे। आजकल तो खुद का लगाती हैं, फिर खुद का तो लगा नहीं सकती तो अपने बच्चों का स्टेटस लगाएंगी, उनको ड्रेस पहना पहना के। लेकिन तुम 2 पैसे कमा लेगी, लड़कियां इंडिपेंडेंट हो जाएगी तो अपना गुजारा बसर कर सकती है। बाकी एक दिक्कत और भी है ना बेरोजगार लड़कियों के साथ में, कि लड़का मान लो कोई पागल निकल गया तो डाइवोर्स वगैरह हो गया तो उसके बाद में बिल्कुल ही काम खराब है। लड़के वगैरह तो पता है तुम्हें कैसे हैं, सारे लड़के तो हर कोई ऐसा ही है। अरेंज मैरिज में जो भी तुमसे शादी करेगा ना, तुम्हारे शरीर को देख के तुमसे शादी करेगा। पहले तुम्हारे शरीर को देखेगा, उसके बाद तुमसे शादी कर लेगा। अब तुम समझ जाओ शादी तुमसे किस लिए करी है। तो प्यार व्यार का सीन तो देखो है ही नहीं अरेंज मैरिज में। लव मैरिज करोगे उसकी भी गारंटी नहीं है कि जो सामने वाला है वो तुमको लेके सीरियस है या नहीं है। फिर तुम बोलोगे कि करें तो करें क्या? भाई कुछ नहीं करना, अपने गोल्स पूरे करो, अपना जॉब लगो, पैसे कमाओ। कम से कम सामने वाला जो बंदा है दब के तो तुमसे रहेगा ना। लड़कियों के लिए खास करके मैं ये बात बोल रहा हूँ। लड़के तो देखो कर लेंगे गिर पड़ के, लड़का तो कर लेगा। लड़कियों के लिए मैं खास करके ये बात बोल रहा हूँ क्योंकि लड़कियां, जो हमारा समाज है ना, पुरातन काल से लेके आज तक, पहले सती प्रथा होती थी, अभी भी लड़कियों का बहुत ज्यादा शोषण होता है। हर वर्क प्लेस एनवायरनमेंट पे छेड़खानी होती है, ईव टीजिंग होती है, गली मोहल्ले में लड़के फब्तियां कसते हैं, फालतू की बकवास करते हैं। और सोशल मीडिया पे भी, ऑनलाइन भी, चाहे लड़कियां अपना नाम भी नहीं रख पाती, ना तो ये नाम रख पाती ना ये डीपी लगा पाती, क्योंकि बहुत सारे खूनी वैशी दरिंदे घूम रहे हैं टेलीग्राम पे, वो उनको मैसेज करते हैं फालतू के उल्टे सीधे, तो उनके डर के मारे वो नाम भी नहीं रख पाती। तो जो लड़कियां है ना उनको हमेशा से ना प्रताड़ित किया गया है। घर वाले भी उनसे बदतमीजी करते हैं कि वो ड्रावा देते हैं, घर वाले कितनी शादी करवा देंगे, ब्लैकमेल करते हैं। तो लड़कियां बेचारी हमेशा ना दबाई गई है समाज में। तो लड़कियों को लेके मैं खास करके ये बात बोल रहा हूँ। लड़कों का देखो मेरे को फर्क नहीं पड़ता कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, तुमको खास करके ये बात बोल रहा हूँ मैं। आज से तुम अपने आप को गामी मानो। तो गामी का अर्थ क्या होता है? जो लक्ष्य की प्राप्त करने की खोज में है, जो है साधक। तो देखो अगर तुम साधक बनोगे ना, तो एक जो साधक होता है वो साधना करता है। अब तुम बोलोगे कि हमारी साधना क्या है? तुम्हारी साधना यही है, जिस भी पर्टिकुलर एग्जाम की तुम तैयारी कर रही हो ना, उस एग्जाम को लेके सीरियसनेस डेली एटलीस्ट 8 घंटे 10 घंटे जितना तुम अपने आप से कर पाओ। घर का काम बाद में करना है, पहले पढ़ाई वगैरह करनी है। हर रोज खुद को प्रायोरिटी देनी है। तुम्हारे सामने ना सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन पता है क्या आएगी? तुम्हारे जो लड़के बेस्ट फ्रेंड बनते हैं ना, ये सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन है। देखो मैं एक बात बताता हूँ, मैं खुद लड़का हूँ और जितना मैंने साइकोलॉजी को पढ़ा है, अपने एक्सपीरियंस से तुमको एक बात बोल रहा हूँ। कोई लड़का अगर तुम्हारी बिल्कुल सेल्फलेस होके हेल्प कर रहा है ना, संभलने की जरूरत है, तुमसे बहुत कुछ वो लेने वाला है बदले में। हर रोज कोई ना कोई लड़की मेरे को डीएम करती है, किसी का 4 साल का ब्रेकअप है, किसी का 5 साल का ब्रेकअप है, किसी को कोई कॉन्ट्रासेप्टिव पिल खिला रहा है, किसी को कोई ब्लैकमेल कर रहा है। ऐसे ऐसे लड़के हैं भाई, पहले फिजिकल हो जाते हैं, उनका शोषण करते हैं 3-3 4-4 साल, उसके बाद बोलते हैं कास्ट मैच नहीं हो रही, मेरा बाप नहीं मान रहा।
तो इतना बुरा हाल हो रखा है। तो लड़कियों को मैं ये बात बोलना चाहता हूँ, भी संभल जाओ तुम। तुम्हारा जो भी बॉयफ्रेंड वगैरह जो भी है ना, तुमसे संबंध बनाने के चक्कर में है, मत बनाओ बिल्कुल भी किसी के साथ में। उसको बोलो भाई ज्यादा तेरे को शौक है ना, पहले मेरे से शादी कर ले, उसके बाद संबंध बनाइए जो तूने करना है। इनकी बातों में आगे मत करना। बाकी तुम अपनी मर्जी से जा रही हो तो बेशक अपना शरीर खराब कर लो, लेकिन एक चीज है, एक बार तुम्हारी बॉडी खराब हो गई ना, उसके बाद कुछ सही नहीं हो पाएगा। फिजिकली मेंटली तुम ऐसा डैमेज हो जाओगी, कभी तुम वहां से उभर नहीं पाओगी। लड़के का तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन तुम्हारा शरीर पूरा खराब। तो लड़कियों को लेके मैं खास करके ये बात बोल रहा हूँ, देखो हमको औरों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो लड़कियां हमारे ग्रुप में हैं या जो हमारे सेशंस को सुनती है, तो मैं कंसिडर करता हूँ कि वो लड़कियां जो है हमारी सोच के साथ एग्री करती है। और मेरी सोच फेमिनिज्म वाली है। देखो मैं फेमिनिज्म को सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि आज तक मतलब कॉम तक मैं था, कॉलेज वगैरह, देखो मैं सिंगल चाइल्ड हूँ, ठीक है। तो एज सच मेरे कोई इतने स्कूल में या कॉलेज में मेल फ्रेंड नहीं रहे। हाँ, फीमेल के साथ में आई वॉज कंफर्टेबल, लड़कियां मेरी बहुत दोस्त रही हैं। क्यों रही हैं दोस्त मेरी लड़कियां? क्योंकि मैं लस्टफुल निगाहों के साथ में देखना ये सब हरकतें नहीं करता लड़कियों के साथ में। आई ऑलवेज कंसिडर देम एज इक्वल एज मेल। तो 11th-12th में तो इतना नहीं था, लेकिन आफ्टर बीकॉम जब मैं एमकॉम में था, पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो बहुत मैंने ना 1-2 साल लड़कियों के साथ ही बिताए हैं। तो आई नो कि इमोशनली हाउ दे आर, और सच में बहुत जेन्युइनली अच्छी होती हैं। तो तुमको लेके मैं बात कर रहा हूँ कि जो अगले आने वाले 6 महीने हैं तुम्हारे लिए बहुत क्रूशियल है। एक एक दिन तुम्हारे लिए बहुत कीमती है, तो उसको यहाँ वहां फालतू की चीजों में बर्बाद ना करो। देखो लड़के तो कुछ ना कुछ कर लेंगे लाइफ में, लेकिन तुम लोगों का ना कामयाब होना बहुत जरूरी है। ये फालतू की डिस्ट्रैक्शन में मत आओ। फालतू में जो लड़के वगैरह तुमको डीएम करते हैं ना, एक बात तुमको बोल देता हूँ मैं, जो लड़का तुमको डीएम करने के बाद तुम्हारे साथ जेन्युइन बन रहा है ना, उसने तुमको डीएम नहीं करा, उसने 10 और लड़कियों को भी डीएम कर रखा है। देखो हर तरह बुराई होती है, अगर लड़के बुरे हैं तो लड़कियां भी बुरी हैं। समाज में कुछ अराजक तत्व होते हैं 1-2%, उनके चक्कर में ना सबका नाम खराब हो जाता है। सारे लड़के एक जैसे नहीं होते, सारी लड़कियां एक जैसी नहीं होती। लेकिन मैं लड़कियों के बारे में क्यों इतना बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने खुद देखी है। मैं तो हरियाणा से हूँ, ठीक है। हमारे हरियाणा में तो लड़कियों को घर में ही मार देते हैं। लेकिन जितना मैंने देखा है ना समाज में, बेचारा जितना मैं लड़कियों से मेरी बात होती है ना, तो मेरे को यही समझ में आता है कि अपना मतलब इतनी मुश्किल से तो पढ़ती हैं वो जैसे तैसे करके, क्योंकि घर में उनके भेदभाव होता है। उसका जो भाई होता है उसको तो मिलती है वैल्यू ज्यादा, और लड़की को बोलते हैं कि तू पराया धन है, फलाना ठिकाना है, काम कर लेगी तेरा ब्याह कर देंगे। जो भाई है वो अलग ताने मार रहे हैं, माँ बाप है वो अलग ताने मार रहे हैं। तो मैं तुमको ये बात बोलना चाहूंगा, देखो सीधी सी बात है, अपने आप को जब तक तुम स्टेबल नहीं करोगी ना, जब तक तुम जॉब वगैरह नहीं लगोगी, जब तक तुम अपने ऊपर ध्यान नहीं दोगी, बेशक तुम्हारे पापा हैं, बेशक कोई है, भाई कोई तुमको ना सही प्यार नहीं करेगा। अगर तुम्हें ऐसा लगता है ना कि कोई लड़का है वो तुमको प्यार करेगा, तो एक्चुअल में ना तुम्हें खुद से खुद को प्यार करना पड़ेगा। कोई किसी से प्यार नहीं करता। अरेंज मैरिज जो होती है ना, वो तो होती ही इस बिना पे है कि तुम कितनी सुंदर हो। तुम सीधी सी बात है, इसमें होता क्या है, जो लड़की वाले होते हैं वो सामने वाले का पैसा देखते हैं, गवर्नमेंट जॉब है कि नहीं है, पैसा है कि नहीं है। और लड़का देखता है कि फिगर है कि नहीं है, सुंदर है कि नहीं है। वो ओपन बात है ये। बेशक लोग मुंह से नहीं बोल लेंगे इन चीजों को, लेकिन वो क्या देखते हैं बताओ मुझे, क्या ही देखते हैं वो? क्या वो तुम्हारी थिंकिंग देखेंगे? नहीं देखेंगे भाई, तुम्हारा शरीर देखेंगे। तो शरीर के दम पे तुम्हारी शादी हो रही है। लेकिन एक बात तुमको बता दूं मैं, इंडिपेंडेंट होना अपने आप में आज के समय की जरूरत है। अगर तुम इंडिपेंडेंट नहीं हो रही ना, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि सामने वाले की जो माँ होगी, उसका जो बाप होगा, या फिर वो जो इंसान होगा, तुम्हें बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। क्योंकि एक चीज है, जो इंसान पैसे नहीं कमा रहा ना, जो लड़कियां वगैरह हैं जो, तो उनके पास वो मतलब वो जीते जी गुलाम होती है। गुलामों की गुलामी की जंजीर में ना उनको जकड़ लिया जाता है। ये सारा एक्सपीरियंस तुमको मैं इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मेरी बहुत सारी फ्रेंड हैं जिनकी शादी हो चुकी और जो बेरोजगार थी, तो आज की डेट में वो परेशान है। भाई फिजिकल होके भी तुम कितना मजा ले लोगे? 6 महीने 7 महीने, तब तक तुम्हारा हनीमून हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद बच्चा होगा तुम्हारे पास में, पालो सारा दिन बच्चे को बैठ के, अपने सपने सब खत्म। वो घर के अंदर ही गिल्ट में सारी जिंदगी रहोगी कि काश तब पढ़ लेती। एक फिनोमिना है लड़कियों के दिमाग में जो घर वाले डाल देते हैं कि शादी के बाद पढ़ाई कर लियो। भाई शादी के बाद पढ़ाई पूरी नहीं होगी, मैं गारंटी से बोल रहा हूँ। शादी के बाद अनु कुमारी जो थी ना, जिसका रैंक 2 आया था, भाई उसने भी 3 साल तक ना अपने पति से दूर रही थी वो। क्यों? क्योंकि वो ब्रह्मचर्य उसने फॉलो किया था।
तब जाके उसका एग्जाम क्लियर हुआ था। तो अगर तुम सोचती हो ना कि मैं शादी करने के बाद एग्जाम क्लियर कर दूंगी, तो तुम्हारा वहम है। शादी करने के बाद कोई एग्जाम क्लियर नहीं होगा। शादी करने के बाद सिर्फ ये होगा कि दिन में तुम बच्चे पालोगी और रात में तुम्हारा शारीरिक शोषण होएगा। यही समाज की सच्चाई है। एक बच्चा होगा, फिर दूसरा होगा, तुम्हारा पूरा शरीर खराब, और फिर इसी में लगी रहोगी, पति में, सास में, बच्चों में। तुम्हारा जो खुद का वजूद है ना, वो खत्म हो जाएगा। आज तक तो तुम अपने पिता की परछाई में जियो, फिर तुम जियोगी अपने आदमी की परछाई में। तुम्हारी परछाई कब बनेगी? मतलब तुम्हारा जन्म इसलिए हुआ था क्या कि पैदा हुई तो तुम्हें, पहली बात तो तुमने स्कूल से हर जगह से तुमको आजादी नहीं मिली। हमेशा तुम घर में दब दब के रही, ना तुम बाहर ढंग से घूम पाई, ना तुम अपनी पसंद के कपड़े पहन पाई। ठीक है, अब तुम बेरोजगार हो, तुम शादी कर रही हो। पहले तुम्हारे बाप ने कंट्रोल किया, अब तुम्हें पति कंट्रोल करेगा, फिर तुम्हारे बच्चे कंट्रोल करेंगे। मतलब तुम्हारा जो जिंदगी है वो पूरी पूरी गुलामी में बीतेगी। आज भी गुलाम हो, कल भी गुलाम रहोगी। ये सच्चाई बता रहा हूँ, जितना मैंने लोगों का एक्सपीरियंस सुना है। और अगर तुमको यकीन नहीं आता ना मेरी बातों पे, वैसे जो शादीशुदा औरत है ना, जाके उससे बात कर लेना भी तू कितनी खुश है। कोई खुश नहीं होता। खाली बैठोगी, तुम्हारे दिमाग में नेगेटिविटी आएगी। देखो, घर में रहोगी, घर की पॉलिटिक्स अलग होएगी, तुम्हारी सास तुमको अलग परेशान करेगी। तो तुम्हारे फायदे की बात कर रहा हूँ, 5-6 महीने दबा के अपना मेहनत कर लो, बहुत अच्छा तुम्हारा एग्जाम निकल जाएगा, जॉब लग जाओगी। अब तुम मुझसे पूछोगी कि क्या जॉब लगने के बाद मेरी जिंदगी आसान हो जाएगी? आसान तो तब भी नहीं होगी, कठिनाई तब भी रहेगी, क्योंकि तुम एक फीमेल हो, और एक जो फीमेल होती है ना, उसकी जिंदगी तो कभी आसान नहीं होती। बहुत ही डिफिकल्ट लाइफ होती है कंपेयर टू मेल। लेकिन हाँ, ये चीज है कि आप जब जॉब लग जाओगे ना, तो आपके साथ एक चीज अच्छी होगी कि उस टाइम आपके पास में पैसे होंगे, इंडिपेंडेंट होगे, तो खुद का भरण पोषण कर पाओगे। किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे, किसी के आगे भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। मांगना और मरना बराबर होता है, चाहे तुम अपने पति से मांग रही हो, चाहे तुम अपने पिता से मांग रही हो। तो मांगने मरने वाला जो जीवन है ना, वो नरक के समान होता है। तो मैं तो यही तुमको संदेश दूंगा कि मेरी बात मान के ना खुद को लेके सीरियस हो जाओ। कि जो लड़के तुमको फंसाने के चक्कर में ना, जो तुमको ओयो ले जाने के चक्कर में है, वो तुम्हारे दुश्मन है। चाहे बेशक तुम्हारा कितना मर्जी वो आज सगा बना पड़े, एक बार तुम्हारा शरीर उसने देख लिया ना, एक बार तुम्हारा शोषण कर लिया, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ वो बंदा तुमसे शादी कभी नहीं करेगा। वो डेफिनेटली जाएगा वो। ये लड़कों की एक नीच मानसिकता है, एक विकृत सोच है कि जो लड़के फिजिकल हो जाते हैं ना अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में, शादी कभी नहीं करते। वो हमेशा एक बैटरी की तलाश में, उसका मन तुमसे भर जाएगा। जिन लड़कियों का ब्रेकअप हुआ है ना, तुम अपने आप में ना ये बात झांक के देख लेना, तुम्हारा ब्रेकअप होने का सबसे बड़ा कारण ये था कि तुम उस बंदे के साथ फिजिकल हो चुकी। वो बहाना मारेगा तुम्हारे सामने कि मेरा बाप नहीं मानता, मेरी कास्ट सेम नहीं है। भाई, जब तू फिजिकल हो रहा था, जब तू बात कर रहा था, कि उस टाइम तेरा बाप मान रहा था? उस टाइम तेरी कास्ट सेम थी? ऐसी ऐसी लड़कियों के मेरे पे डीएम आते हैं भाई, उनको आज की डेट में भाई पीरियड्स तक नहीं आते। क्यों? उन्होंने इतनी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल खाई है, उनका पूरा सिस्टम खराब हो गया। अब देख लो तुम, ये जो चीज है ना, फिजिकल होना, सेक्सुअल होना, ये एक एक नशा है, ये ड्रग है। एक बार तुम होगी ना, तुम्हें बहुत मजा आएगा कि हाँ यार बढ़िया है, लेकिन फिजिकली मेंटली खत्म हो जाओगी और पढ़ाई बुढ़ी नहीं होगी तुमसे, याद रखना। फिर खाली उसी को याद करती रहना बैठ के, पूरा पूरा दिन गाने सुनती रहना, और तुम्हारी पूरी जिंदगी नरक हो जाएगी। या तो ये जिंदगी है, या अगली जिंदगी तुमको जो बता रहा हूँ वो गामी है, एक साधक जो फालतू की बकवास में कभी ध्यान नहीं देगा। उसके सामने से वो एक उसका गोल है अगले 6 महीने के लिए कि मुझे ये करना है, ऐसे करना है। 2 महीने पूरे बीत चुके, मार्च का महीना तुम्हारे सामने है। अपने ऊपर ध्यान दे लो, अभी भी टाइम है। यूट्यूब वगैरह डिलीट मारो अपने फोन में से। जो भी लड़का तुमसे फालतू बकवास कर रहा है, जो भी तुमको प्रपोज मार रहा है फ्रेंड बन के, उसको सीधा ब्लॉक करो। कुछ नहीं कर रहा, वो तुम्हारा टाइम बर्बाद कर रहा है। इमोशनली किसी के साथ अटैच होने की जरूरत नहीं है, चाहे तुम्हारे घर वाले हैं चाहे बाहर वाले हैं। पहले खुद को पैरों पे खड़ा करना है, क्योंकि आज के टाइम की सबसे बड़ी जरूरत है पैरों पे खड़ा होना। लड़के तो कर लेंगे, देखो तुम नहीं कर पाओगी, बहुत डिफिकल्ट है बाहर लाइफ। अभी रिसेंटली मेरी एक लड़की से बात हुई थी, तो बेचारी किसी बैंक वगैरह में लगी हुई थी। वो तो सुबह 9 से लेके शाम को 7 तक की जॉब थी। 18,500 रुपए पैकेज था और 15,000 रुपए इन हैंड आते थे। वो लड़की लिटरली रो रही थी मेरे सामने। क्यों रो रही थी? कि बहुत टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, फील्ड जॉब है, यहाँ से वहां घूमना पड़ता है, मैं कैसे करूंगी, क्या होगा। प्राइवेट में कोई लाइफ नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज्यादा शोषण होता है। उससे पहले भी एक लड़की का मैसेज आया था, वो तो इतना परेशान थी कि खुद सुसाइड तक करने की सोच रही थी। तो अगर भाई लड़कों में और लड़कियों में किसी को गवर्नमेंट जॉब लगना है ना, तो भाई लड़कियों तुम लगो गवर्नमेंट जॉब। लड़के तो कुछ ना कुछ कर लेंगे, ये तो मजदूरी भी कर लेंगे, इनका कुछ नहीं है। तुम अपने बारे में सोचो,
तुम्हारा खुद के बारे में सोचना बहुत जरूरी है। देखो, मैं मानता हूँ आज के समय में ना जो क्रिकेटर वगैरह जो है, इनकी वाइफ वगैरह एलिमनी लेती हैं, जो कुछ भी है भाई। देखो, हमारे जो समाज है ना, वहाँ की लड़कियां ऐसी नहीं है। बेशक हो सकती है कुछ लड़कियां ऐसी, लेकिन वो केवल 2% होती है। 98% लड़कियां बहुत अच्छी होती हैं। तो तुम अपने बारे में सोचो कि मतलब मुझे अपनी लाइफ में क्या करना है, क्या नहीं करना। दूसरे के साथ ज्यादा टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं यही आज का सेशन में तुम्हारे लिए मैं रिकॉर्ड करने के लिए आया था, क्योंकि मेरे पास जो डीएम आते हैं ना, तो मैं देखता हूँ उनकी मतलब इतनी ज्यादा बुरी हालत कर रखी है ना, मतलब समाज ने। घर वालों को कोई एहसान नहीं है, मतलब घर वाले शादी कर देंगे। पता है घर वाले मतलब कितने नीच हैं भाई। एक लड़का और एक लड़की दोनों बराबर होते हैं, दोनों में क्या अंतर है? वो लड़की को बोलते हैं पराया धन है। मतलब उनकी सोच कितनी विकृत मानसिकता है। मतलब पता है, मेरी इस साइड की वेस्ट बंगाल की काफी लड़कियां मेरी दोस्त है, तो वहां पे मैंने उनके ना एक पैटर्न देखा। वहां पे उनका ऐसा होता है कि एक घर में एक लड़की भी होती है, एक घर में दो लड़कियां भी होती है। तो वहां पे वो उसकी पूजा करते हैं ना, माता की पूजा करते हैं। तो वहां काफी अच्छी स्थिति है लड़कियों की वेस्ट बंगाल साइड में। लेकिन हरियाणा के अंदर तो मैं सुनता हूँ ना कि एक घर में एक लड़की, तो मैं सोचता हूँ कि इकलौती लड़की। बताओ, इंसान सोच भी नहीं पाता कि यार एक घर में एक लौती लड़की भी हो सकती है। इतना हमारे दिमाग में ये जो पैट्रियार्कल सोसाइटी है ना, पुरुष प्रधानता इतनी कूट कूट के भर दी गई है। तुमको मैं एक बात बोल रहा हूँ, तुम्हारे घर वाले तुमसे बदतमीजी करते हैं ना कि शादी कर देंगे, शादी कर देंगे। भाई तुमको कानून ने बराबर का अधिकार दे रखा है। जितनी प्रॉपर्टी तुम्हारे भाई की है ना, उतना ही तुम्हारा प्रॉपर्टी के ऊपर हक है। तुम्हारे घर वालों की औकात नहीं है तुम्हारी शादी करने की। जो तुमको इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं ना, शादी कर ले, शादी कर ले, उसको बोल के तू जाके शादी कर ले। बिल्कुल भी शादी नहीं करनी तुम्हें जॉब लगने से पहले। और जो तुम्हें तुम्हारी करवाने के चक्कर में है ना, मेरी बात ध्यान रखना, एक बार तुम्हारी शादी हो गई ना, उसके बाद सिर्फ बच्चे होंगे तुम्हारे, पढ़ाई पूरी नहीं होने वाली। गारंटी के साथ मैं बात बोल रहा हूँ मैं तुम्हें। भाई किसी बंदे के साथ तुम हम बिस्तर हो रही हो, फिजिकल हो रही हो, तुम्हारी बॉडी में वो जान ही नहीं बची की पढ़ाई करने की। कहाँ से तुम पढ़ाई करोगी बताओ मुझे? उस बंदे का तो कुछ जान नहीं रहा, वो बंदा तो लगा हुआ अपने काम पे, जिससे तुम्हारे पापा तुम्हारा ब्याह करेंगे। वो तो काम कर रहा है ऑलरेडी। वो दिन भर अपना काम करके आएगा, तुम पे थकान निकालेगा। बस थकान निकालते रहे हम लोगों की। एक तो ये जिंदगी है, एक है तुम भी बराबर अपना काम करो। पैसे कमाओगे तो ऑब्वियस सी बात है यार, इंसान जो पैसे कमाता है उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी होती है, उसकी ईगो भी होती है। और जो बेरोजगार होता है, भिखारी होता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। ना वो घर का होता है, ना वो घाट का होता है। मैंने खुद देखी है चीजें कि जो लड़कियां पैसे पूसे कमाती है ना भाई, उनकी घर पे चलती है, उनके घर वाले उनको सुनते हैं। और जो नहीं कमाती उनको बस डायलॉग है कि तेरा ब्याह कर देंगे, तेरा ब्याह कर देंगे। तो अपने बारे में सोच लो। क्योंकि मैं देखता हूँ कोई टीचर वगैरह कोई जो है ना, लड़कियों के बारे में कोई खास बोलता नहीं है। वो सारा ही मतलब एक इस बारे में कोई बात ही नहीं करता। लेकिन मेरी काफी लोगों से बात होती है ना, तो मैं देखता हूँ कि भी कितना दमन हो रखा है। पुराने टाइम में पता है, मैंने एक मूवी देखी थी, यही गामी मूवी देखी थी मैंने, साउथ की मूवी है ये। तो इसमें उसके बारे में बताया गया था, इसके जो अपना पुराने टाइम में जो उसमें तमिलनाडु के अंदर एक डांस था देवदासी। तो देवदासी प्रथा क्या होती थी? 12 साल तक पूजा करना। देवदासी क्या थी कि जो बड़े बड़े जितने जो उस टाइम के साहूकार वगैरह थे, मतलब वो रात को आते थे, उसका फिजिकल होते थे। ये प्रथाएं थी देश के अंदर औरतों का शोषण करने के लिए। या फिर सती प्रथा, जिसमें एक औरत का पति मर रहा है और उसके साथ औरत को जिंदा जला रहे हैं। या फिर जो झारखंड के यहाँ की जो औरतें हैं, उनको चुड़ैल बोल बोल के पेड़ों के बांध के पत्थरों से मार रहे हैं। या फिर किसी का रेप हो रहा है, चाहे दिल्ली में रेप मान लो, चाहे कोलकाता में रेप मान लो। तो तुम्हारी स्थिति इस देश में स्ट्रांग नहीं है, कोई तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएगा। अगर तुम सोचते हो ना कि तुम यहाँ बचोगी, तो यहाँ पे वैशी दरिंदे घूम रहे हैं बाहर, हर जगह घूम रहे हैं। वो सोशल मीडिया में भी घूम रहे हैं, वो बाहर भी घूम रहे हैं। इसलिए तुमको बोल रहा हूँ कि तुम्हारा इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। आगे तुम्हारी इच्छा है, बेशक आशिकी करके प्यार करके अपना टाइम बर्बाद कर लो, लेकिन ये जो समय जो जा रहा है ना, वापस लौट के नहीं आएगा। और तुम्हारी जो अरेंज मैरिज होगी ना, पता नहीं कौन कैसा कोई किसका इंसान होगा, डोंट नो। लेकिन मैं तो ये बिलीव करता हूँ कि शादी वगैरह तुम जब करना, जब तुम इंडिपेंडेंट हो जाओ। तो यू शुड ट्राई फॉर द गवर्नमेंट एग्जाम एटलीस्ट फॉर 6 महीने 7 महीने ना, बढ़िया एकदम डिसेंट वाला एफर्ट दो, डेली 8-10 घंटे पढ़ के। उससे ना तुम्हें बहुत जल्दी तुम्हारा जो दिमाग है ना, उन चीजों को ग्रैब कर लेगा, अब्जॉर्ब कर लेगा। पढ़ाई को लेके जो रीप्रोग्रामिंग वाला ग्रुप है ना, उसमें काफी सेशन डाले हुए हैं मैंने, तुम वो भी मेरे सुन सकती हो। इस वाले ग्रुप में एंशिएंट में तो जो सेलिबेसी को मैं कवर करता हूँ, उस वाले ग्रुप में काफी चीजें हैं। तो मैं यही चाहूंगा कि जो हमारे इस कम्युनिटी में जितनी भी लड़कियां हैं, जो मेरी बहनें हैं, जो भी हैं, प्लीज अपना खुद पे ध्यान दो। ये जो शब्द है ना गामी, इसको अपने दिमाग में बैठा लो कि तुम एक साधक हो, तुम एक साधना कर रही हो। क्योंकि जब तक तुम साधक नहीं बनोगे ना, तब तक ये जो पुरुष समाज है, ये जो तुम्हारे घर वाले हैं, ऐसे ही तुम्हारा दमन करेंगे, तुम्हें कुचलेंगे। और यहाँ से बाहर निकलने का केवल एक ही रास्ता है, वो है अपने पैरों पे खड़े होना, इंडिपेंडेंट होना। उसके बाद भी देखो चीजें, उसके बाद भी देखो आसान तो मैं नहीं बोल सकता कि 100% आसान हो जाएंगी, लेकिन ये है ना कि तुम अपने पैरों पे खड़ी होगी तो कम से कम समाज में सिर उठा के चल तो पाओगी ना। नहीं तो फिर बेरोजगारी का जीवन
जो होता है ना वो एक लानत भरा जीवन होता है। फिर यही जीवन चलेगा, आज पापा से पैसे मांग रही हो, कल पति से मांगोगी, वो पूछेगा तुमसे कि क्या क्या करना है, क्यों करना है। देखो अपने घर में देखते हैं ना यार, देखो हम अपने घर में देखते हैं, मान लो मेरी मदर है, वो हाउसवाइफ है, या फिर जो मेरी मासियां हैं वो सब जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं। तो मैं देखता हूँ ना कि यार जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई उसके अलग ही डोमिनेंस है भाई, महीने के आखिरी वाले दिन दबा के पैसे आ रहे हैं, वो बेधड़क खर्चा कर रहा है अपने ऊपर, मम्मी बेचारी कर नहीं पा रही। तो मैं देखता हूँ मांग रही है, पापा चिल्ला रहे हैं, तो मैं घर में चीज देखता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ कि यार कितना ज्यादा मतलब एक जलालत है इंसान के अंदर। तो जो डिसइक्वल जो एक जो होता है ना, एक अनइक्वल जो फैक्टर होता है, तो सामने से दिखता है। और जिनकी मम्मियां हाउस वाइफ है, तुम खुद देख लेना अपने घर में तुम्हारे क्या माहौल है, तुम्हारे पापा तुम्हारी मम्मियों को कैसे ट्रीट करते हैं। तो ये तो हालात हैं इस देश में। तो मैं इक्वालिटी का सोचता हूँ, तो मैं तो ये सोचता हूँ कि जो एक फीमेल होती है ना वो मेल से तो काफी बेहतर है, क्योंकि हम भी एक फीमेल के थ्रू यहाँ पे आए हैं, है ना। तो वी शुड रिस्पेक्ट दैट इस चीज की कि हाँ यार ये है। और लड़कियां सच में केयरिंग होती हैं। अगर आप किसी जेन्युइन इंसान से कनेक्ट हो, देखो मेरा तो एक मान लो दुर्भाग्य था कि मैं किसी गर्ल से कनेक्ट हुआ था, नार्सिसिस्ट लड़की थी वो, जहाँ चीजें खराब हुई। लेकिन जितनों से मैं मिलता हूँ ना, बातचीत होती है, तो पहले ऐसा था कि जब मेरा ब्रेकअप हुआ था ना, तो मेरी थिंकिंग ना एक काफी नैरो माइंड हो गया था। मेरे को लगता था कि सारी लड़कियां ही ऐसी होती हैं, कि एक साथ इंसिडेंट हो गया तो हमारा माइंड खुद है कि सब ऐसी हैं। लेकिन जैसे मैंने ग्रुप बनाया, चीजें की ना, मेरी बहुत से बात हुई, मेरी कम से कम 500 लड़कियों से बात हुई होंगी। तो मेरे को एक उनका माइंडसेट समझ में आया कि यार बेमतलब तुम्हें डैमेज कोई नहीं करेगा। दे आर इंडिपेंडेंट, वो अपने माइंड से बहुत फ्री हैं, उनको सिर्फ काम करना है, मेहनत करना है। सबसे ज्यादा हार्ड वर्किंग, मतलब हमारा जो स्टडी ग्रुप है ना 10 आवर वाला, उसमें जो लड़कियां हैं डेली वो रिपोर्ट करती है, सुबह डेली 4 बजे उठती है। एक मैम है हमारे ग्रुप में, वो मतलब 40+ है मैम, और वो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, मतलब बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस की। वो 4 बजे उठना डेली, मतलब एक चार्ट बनाना, मतलब बच्चे भी हो चुके हैं स्टिल वो हार्ड वर्क कर रहे हैं, या और लड़कियां हैं डेली रिपोर्ट करना। लड़के जो है ना ये निकम्मे हैं, लड़के नहीं इतना करते डेली रिपोर्ट वगैरह, लेकिन लड़कियां भाई बहुत रेगुलर होती हैं। तो मेरा मानना है ऐसा, अगर लड़कियों को ढंग से सपोर्ट किया जाए ना, तो लड़कियां लड़कों को बहुत पीछे छोड़ सकती हैं उनको, लेकिन ढंग का वो एनवायरनमेंट नहीं मिलता, ढंग का उनको सपोर्ट नहीं मिलता। ये जो घर वाले हैं उनके वही दुश्मन है। अगर ढंग से उनको सपोर्ट करो ना, तरीके के साथ में अगर पढ़ाते या ढंग से सपोर्ट करो, तो लड़कियां का जो माइंड होता है ना काफी शार्प होता है। मैं देखता हूँ ग्रुप के अंदर, मैंने पर्सनली जुलाई में ग्रुप बनाया था ना स्टडी वाला, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, फरवरी आ चुका है, 8वां महीना है। हमारे ग्रुप में एक लड़की है, उसका नाम लू ना लू जो ले देता हूँ, श्रेया सोनी एक नाम है लड़की का। तो उसको मैं देखता हूँ, मैं बहुत कंसिस्टेंट लड़की है वो, जब से ग्रुप में आई थी तब से लेके आज तक वो डेली रिपोर्ट, वो हर फोल्डर का इस्तेमाल करती है। मतलब बहुत मैंने लोग देखे हैं, लेकिन वैसी लड़की मैंने देखी, और मुझे पक्का उम्मीद है कि वो डेफिनेटली बहुत बढ़िया जॉब पे सिलेक्ट होएगी। मतलब चीजों को लेते सब हैं, लेकिन इस्तेमाल लोग कर ही नहीं पाते चीजों को। लेकिन तो कुछ लड़की हैं वो इतनी ज्यादा मतलब इतनी ज्यादा कंसिस्टेंट है ना, हर चीज को लेके, रिपोर्ट को लेके डेली, मतलब करना है तो करना है। डेली 12 बजे कर रही है, डेली रात को कर रही है, डेली मतलब रिपोर्ट वगैरह हर चीज देखता हूँ खुद से। उसने बेचारे मेरे को आज तक डीएम नहीं करा, आज तक मेरे को उसने कभी नहीं बोला कि ये समझा दे वो समझा दे। खुद से हाथ पैर मार मार के यहाँ सेशन चुना वहां सेशन चुना करके अपना एफर्ट कर रही है। मैं ग्रुप में फोल्डर बनाया, एक लड़की है डिलीजेंट नाम की, वो भी अच्छा कर रही है। काफी लड़कियां देखता हूँ मैं, बहुत ज्यादा रेगुलर है खुद को लेके। कुछ है वो अनग्रेटफुल है, कुछ है बदतमीजी करती है। एक ने तो मेरे को ऐसे बोला था, एक लड़की थी हमारे ग्रुप में, तो मैं उसको बोलता, स्टार्टिंग में आई थी वो, तो उसको मैं बोलता कि मतलब मेरी आदत है सबसे ना अच्छे से बात करता हूँ मैं, तो उसको मैंने बोला हाउ वाज योर डे, कि दिन तुम्हारा कैसा गया। वो कहती मेरे को आई एम नॉट योर गर्लफ्रेंड। कुछ ऐसी सी भी हैं। तो मैं देखता हूँ मैं समाज में कि समाज में कितनी ज्यादा विभिन्नता है, डाइवर्सिटी कितनी है समाज में। भी कोई इंसान है, एक तो इतना जेन्युइन है, एक इतने अच्छे से कर रहा है, और दूसरा इंसान है वो तुमसे मिसबिहेव कर रहा है, तुमसे बदतमीजी कर रहा है। बहुत वेरिएशन देखे हैं मैंने मैंने बहुत पैटर्न देखे हैं, मैंने बहुत साइकोलॉजी देखी है। एक एक इंसान की मैंने साइकोलॉजी क्लोजली ऑब्जर्व करी है, उनकी उसके बिहेवियर से, उसके बात करने के तरीके से। हर इंसान पता है एक जैसा कभी नहीं होता, हर इंसान काफी एक अलग होता है। कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो सच में ही चीजें करना चाहते हैं, लेकिन उनको उतना सपोर्ट नहीं मिल पाता। और कुछ इंसान ऐसे होते हैं, उनको तुम कितना मर्जी सपोर्ट कर लो, दे आर अनग्रेटफुल, वो कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनमें वो इंटेंशन नहीं है काम करने की। तो हमको सिर्फ एक चीज पे फोकस करना है, हमको अच्छाई देखनी है, गंदगी नहीं देखनी है हमें। तो जो लड़का है, मैं तुम्हें बोलूंगा, देखो लड़कों के लिए हमेशा बात करता हूँ मैं, लड़कियों के लिए मैंने कभी आज तक बात नहीं करी। फर्स्ट टाइम किसी लड़की के लिए मैं सेशन बना रहा हूँ, वो भी इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरे को लगता है ये भी हमारा फर्ज है, जितना मैं ध्यान लड़कों पे देता हूँ ना, उतना लड़कियों पे भी देना चाहिए। देखो मैं मेल हूँ, तो इसलिए मेरी जो चीजें है ना वो मेल ओरिएंटेड रहती है। प्रैक्टिस ऑफ ब्रह्मचर्य जो किताब वगैरह मैं रिकॉर्ड करता हूँ, तो उसमें जो चीजें बोलता हूँ वो सब किताब में मेंशन्ड है।
बाय हार्ट में ये बात बोल रहा हूँ, मेरी किसी लड़कियों को लेके ना मेरे मन में कोई हेट वगैरह नहीं रहती। मैं इस चीज के लिए लड़कियों को ब्लेम कभी नहीं करता। अगर लड़के बर्बाद हो रहे हैं ना, सेलिब्रेसी फॉलो नहीं कर पा रहे, तो लड़कों को अपना पेनिस काट देना चाहिए। इसमें लड़कियों का कोई दोष नहीं है भाई। जो लोग लड़कियों को ब्लेम करें ना इस चीज के ऊपर कि वो छोटे कपड़े पहन रही है, वो कर रही है, भाई तुम्हारा खुद पे कंट्रोल होना चाहिए ना। बाजार में तो जहर भी बिक रहा है, ये थोड़ी तुम जहर खा रहे हो लेके। सीधी सी बात है, तुम्हारा खुद पे कंट्रोल होना चाहिए। दूसरे को तुम ब्लेम कैसे कर सकते हो भाई? लड़कियां कुछ मर्जी करें, उनकी अपनी मर्जी है, तुम अपने को संभाल लो। वो तो तुमको नहीं बोल रही कि तू खुद से अपने आप को बर्बाद कर ले। तुम्हारा खुद पे कंट्रोल नहीं, अपना पेनिस पकड़ो, काट दो उसे, बात खत्म। उस बात के लिए तुम लड़कियों को ब्लेम कर रहे हो कि लड़कियां ऐसी हैं, लड़कियां छोटे कपड़े पहनती हैं तो रेप होता है। ये सब एक नीच सोच है। जो लोग ऐसी सोच रखते हैं ना, वो भी नीच है। तो भाई जो ज्यादा तुम्हारा मन करता है तुम्हें वैसे रहना चाहिए, क्योंकि जितना इस समाज में लड़कों का अधिकार है ना, उतना तुम्हारा भी है। देखो अभी हम इतना बड़ा तो मैं देखो हुआ नहीं कि मैं फेमिनिज्म के ऊपर चीजें करूं, लेकिन मैं एक चीज पक्का है, कभी भी कुछ अच्छा लाइफ में होगा ना, तो आई विल सपोर्ट फेमिनिज्म। इस चीज को आप पूरा वो करते हैं, सपोर्ट करते हैं। क्योंकि देखो यार, हमारी मम्मी ने हमको पाला है ना, तो मम्मी बेचारी फीमेल है, तो मैं अगर गालियां पकड़ रहा हूँ लड़कियों को इंसल्ट कर रहा हूँ, तो मेरी मम्मी की भी इंसल्ट ही है ना। देखो आया तो मैं वहीं से ही हूँ, जिस जगह के पीछे लड़के पागल हैं हम भी वहीं से निकले हैं ना। तो उस चीज की हमें डिसरिस्पेक्ट कभी नहीं है। मैं इस चीज के लिए ब्लेम कभी किसी लड़की को नहीं करता। अगर लड़के आज की डेट में बर्बाद हो रहे हैं ना, ये फोन देख रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, इनकी बर्बादी इनके दिमाग में है। ये पागल है साले, इनके खुद के दिमाग में खराबी है। तुम्हारे अंदर कोई दोष नहीं है। इंस्टाग्राम पे जो भी हो रहा है भाई, सीधी सी बात, तुम मत देखो यार, किसी को आप ब्लेम नहीं कर सकते। ये पूरा समाज है, इस समाज में सबको स्वतंत्रता है, हर कोई फ्री है यहाँ पे। तुम्हारा खुद पे कंट्रोल होना चाहिए। देखो हर चीज अवेलेबल है। जिस इंटरनेट के थ्रू अगर फोन चलती है ना, उसी के थ्रू भगवत गीता भी चलती है, ठीक है। अब तुम्हारे दिमाग में वो नीचता है, तुम्हारे दिमाग में वो गंदगी है कि तुम भगवत गीता ना देख के तुम फोन देख रहे हो, तो इसमें तुम्हारा दोष है। इसमें किसी लड़की का दोष नहीं है भाई। और जो लड़कियां प्रोस्टिट्यूशन में हैं, जो भी हैं, तो भाई हर किसी की अपनी मजबूरी है, कोई मजे से ये सब काम नहीं करता। लेकिन हमारे देश में इन चीजों को लेके इतनी जागरूकता नहीं है। अब तो थोड़ा फीमेल राइट को लेके है, लेकिन वो थोड़े बहुत केसेस होते हैं। देखो एक दो केस के चक्कर में ना हम सबको उस श्रेणी में लेके नहीं आ सकते। सारी लड़कियां खराब नहीं होती है। ज्योति मौर्य जैसे केस होते हैं ना, वो एक आधी लड़की होती है जो नीच होती है, उसके चक्कर में बाकी भी लपेटे में आ जाती है, सारी ऐसी नहीं होती। तो यही हमारा आज का सेशन था। ये जो वर्ड है इसको कहीं पे लिख लो। ये वर्ड मैं तो बोलता हूँ हर रोज सुबह उठ के अपने हाथ में लिख लिया करो, ताकि तुम्हें याद रहे कि तुम्हारा मिशन क्या है, किस लिए तुम जी रही हो। एक बार कर लोगी, बन जाओगी, सारी जिंदगी तुमको मेरी आज की बात याद रहेंगी। अपने आप से तुम प्यार करो। जिनका भी लड़कियों का ब्रेकअप हो चुका है ना, जिन्होंने मान लो तुमसे ब्रेकअप किया है, कर्मा उनको सजा देगा। वो अपने कर्म भुगतेंगे, जिन्होंने भी तुम्हारे शरीर का गलत इस्तेमाल किया है। देखो ये भी रेप ही है, कंसेंट रेप है। बेशक मैं तो इसको रेप नहीं मानता हूँ। भी कोई जो लड़का है वो लड़की को होप देने के बाद में कहीं और शादी कर रहा है, उसको भी रेप ही बोलते हैं। एक किस्म का रेप ही करके चला गया, और क्या करे उसने। तो उसको मैं रेप मानता हूँ। वो बात अलग है, लड़की डिस्क्लोज नहीं करती बातें। इस देश में काफी ऐसे रेप होते हैं जिनके बारे में तो कभी रिपोर्ट दर्ज होती नहीं है, क्योंकि वो कंसेंट में हो जाता है। तो कंसेंट भी तो एक प्रकार रेप ही है। तुम्हारी तो इज्जत लेके चला गया सामने वाला, वैसे वो किसी और से ब्याह कर रहा है। तो ये हमारा आज का सेशन था। आई होप आपको मेरी चीजें समझ में आई होंगी। तो प्लीज अपना ध्यान रखो जो भी लड़कियां हैं, और अपनी डाइट में ना B12 जो आता है वो ऐड कर लिया करो, क्योंकि उसमें विटामिन B कॉम्प्लेक्स होता है ना। तो तुम्हें कभी भी ब्लड लॉस वगैरह नहीं होएगा, एनीमिया की दिक्कत नहीं होएगी। और अपना ध्यान रखो। थैंक यू एवरीवन।